तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सो दोस्तों, आपने ये डायलॉग सुना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये फिल्म दामिनी का ये डायलॉग है। तो चलिए आज हम इसी एक डायलॉग से आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपको जाकर के इंडियन जो जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में। बहुत सारा अभी आर्टिकल अभी आ रहा था कि बेसिकली कि जो अभी जुडिशियली जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न है। चलिए हम लोग उसको देखेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। ये आपको जीएस पेपर सेकंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को पहले आप समझिए कि कहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। ये आपका पेपर सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप इस टॉपिक को एक दफ़ा प्रिपेयर करें, फिर भी कोई अगर डायनामिक चीज़ उसमें ऐड हो रहा है, कुछ अच्छा पॉइंट, कुछ अच्छा कोटेशन, तो आप उसमें उसको आप अपडेट करते रहें। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपसे ईजिली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कि जो जुडिशियल डिले है उसका रीज़न क्या क्या है। तो केसेस आखिर जो पेंडेंसी है उसके पीछे का रीज़न क्या क्या है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा आपने? तो बेसिक है ये। आप अगर अपने घर में पूछेंगे तो भी वो लोग बता देंगे आखिर केसेस इतनी पेंडिंग क्यों हैं। ठीक है, तो इसके पीछे से केसेस के पीछे पेंडिंग आने से पहले मैं एक ओवरऑल अगर आप थिंक करेंगे एज ए एक अवेयर सिटीजन के हिसाब से, तो आखिर केसेस क्यों आता है। आखिर जो है केसेस जो है वो जुडिशियल सामने वो क्यों आता है, केसेस क्यों आता है, इसके पीछे का क्या रोल है, आखिर केसेस क्यों आ रहा है, या फिर जो इतनी ज़्यादा केसेस पेंडेंसी है उसके पीछे क्या कारण है। हमने एक सोसाइटी में हमने कहाँ पर लैकुना रहा जिसके वजह से लोग इतने ज़्यादा केसेस में उलझ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमने जो अपब्रिंगिंग किया है अपनी सोसाइटी का, वो एक इंक्लूसिव वे में नहीं किया है। हमने जो सोसाइटी को जो डेवलपमेंट जो हमने किया है वो उस लेवल में नहीं किया कि सब जो है वो बेसिकली कि एकजुट में रह सके। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ये शो कर रहा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं बेसिकली कि आप इसे कैसे एक तरीक़ा से एक बेटर सोसाइटी जब होगी तो ये कैसे अपने आप डाउन होगा। एक इसका ये भी एक रीज़न है, आप इसको समझिए। तो क्या होगा कि जब सोसाइटी में जब हारमनी होगी, ठीक है, जब फैमिली आपका जो स्कूल है, जो आपका पीयर ग्रुप है, जब इसके जब अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होगी ना, तो ये जो है लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को ये सेक्रीफाइस कर देगा। ये छोटी छोटी इशू पे जो है ये बेसिकली ये आपस में फाइटिंग नहीं करेंगे। आप देखेंगे आज के डेट में भी बहुत सारे जो फाइटिंग हो रही है, जो भी लोग मारपीट कर रहे हैं, वो जो इशू है वो बहुत ही नेग्लिजिबल इशू है। उन सब चीज़ों में फाइट हो रही है। यस, कुछ क्राइम है बड़े, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो इशू है वो छोटे छोटे इशू पे लोग फाइट करके वो केसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें जो हमारी जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, जो पीयर ग्रुप है, जो स्कूल है, जो रिलीजियन इंस्टीट्यूशन है, ये सारे लोग अगर एक साथ मिलकर अगर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली एक हम अच्छी सोसाइटी को हम बना सकते हैं। जब काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जो ओवरऑल, जो मैं इससे पहले भी हमेशा बताता हूँ कि जो रिलीजन है ये फ्रेंड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। रिलीजन इज़ ए फ्रेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिलीजन ही सिखाता है कि आप ऑनेस्ट रहें। आज के डेट में लोग जो हैं वो झूठ इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से डरते हैं, ये कारण नहीं है, लोग रिलीजन से डरते हैं। तो रिलीजन एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो कि हालांकि इसका नेगेटिव यूज़ भी है वो मानता हूँ, लेकिन इसका जो पॉजिटिव यूज़ में क्या है, आज के डेट में आप अपने घर में, आज के डेट में आप कोई रॉन्ग वर्क क्यों नहीं करते हैं? आप डरते हैं रिलीजन इशू की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। इसी कारण आप कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बहुत सारा आपका लॉ पता भी नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि लॉ में लिखी हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो काम आप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। आपकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है, सोसाइटी वैसे ज़्यादा आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, आपकी फैमिली, जो आपका स्कूल, जो आपका पीयर ग्रुप, जो आपका रिलीजन इंस्टीट्यूशन, वो अगर एक गुड क्वालिटी में अगर चीज़ों को अगर प्रोवाइड करे, कि कोई बंदा अगर छोटी छोटी अगर मिस्टेक्स को अगर सपोज करेगी कि चीज़ों में ना उलझे, मतलब वो इस सेंस में, तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली एक आप कम कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है इस चीज़ को देखने के पीछे। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन को। कॉजेज ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी का क्या कारण है भाई? शॉर्टेज ऑफ जज है। ये सबसे पहला कारण है कि भारत में 20 जज है 1 मिलियन पीपल पर, मतलब 10 लाख लोगों पर सिर्फ 20 है जज। कितना है? 20 जजेस हैं 10 लाख पीपल पर, 1 मिलियन पर। और लॉ कमीशन के हिसाब से कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। और अमेरिका में कितने हैं? 107। ठीक है, इससे आपको डेटा को पता होना चाहिए। अमेरिका में 107 जजेज हैं 1 लाख पे।
ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ जजेस का एक सबसे बड़ा ये कारण है। लॉ ऑफ बजटरी एलोकेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, हम बहुत मीगर अमाउंट में 0.09% जो है जीडीपी का वो हम लोग 0. आप इसको लिखें, डेटा को आपको लिखना पड़ेगा मेंस में, ये हम जीडीपी का सिर्फ इतना ही हम सिर्फ इस पर स्पेंड करते हैं, किस पर, हम अपने जुडिशरी पर, ठीक है। और इसके वजह से क्या है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बात आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये सब कुछ स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। और क्या है इसमें, स्पेशल लीव पिटिशन की वजह से भी बहुत सारे जो केसेस हैं वो जैसे कि लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये एक चंक में चल जाता है। सपोज करिए कि कोई लोअर जुडिशरी ने कोई फैसला दिया, ठीक है, फिर उससे आप उससे सहमत नहीं थे, फिर वो हायर जुडिशरी में जा रहा है वो केस, फिर क्या हो रहा है, फिर उससे क्या हो रहा है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशल लीव पिटिशन भी इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। तो स्पेशल लीव पिटिशन जो है ये आपको आर्टिकल 136 के तहत आता है, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा ये पावर ये आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। ये भी एक कॉजेस का पेंडेंसी का रीज़न है। लैक ऑफ फंक्शनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो कोर्ट है वो ढंग से वर्क ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो उसका कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो टैपिंग करने वाला है वो केसेस, सपोज करिए कि आज केसेस कोई हेयरिंग हो गई कि इस पर्टिकुलर पर्सन को रिलीज करना है, तो अब क्या हो रहा है, अब वो जो पर्टिकुलर जो पर्सन जो टाइप राइटर था जो टाइपिंग कर रहा है वो उसको कागज उसको रेडी नहीं कर पा रहा है, ये भी एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एडजर्नमेंट होता है, मतलब क्या हुआ, तारीख पे तारीख, मतलब कि भाई अगला केस आप 6 महीने बाद आप हेयरिंग होगा, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है। और क्या है, इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। तो वो क्रिमिनल केसेस को वो बहुत ज़्यादा उसमें डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। इंक्रीजिंग लिटरेसी, ये एक अच्छी चीज़ है कि पीपल जो है वो मतलब लिटरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपने राइट्स को वो जान पा रहे हैं। जब वो अपने राइट को जब वो जान पा रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के मतलब अपने राइट को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोवाइड किया है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में वो चले जाते हैं, जैसे कि PIL वगैरह वो फाइल करते हैं, ठीक है। बर्डन ऑन द गवर्नमेंट केसेस, आप देखेंगे जो इस पर्टिकुलर केसेस में है 46% जो केसेस है वो गवर्नमेंट का केसेस हैं, इसी को थोड़ा याद रखिए, 46%। तो ये भी एक आपको बोल सकते हैं कि ये भी एक लैकुना है हमारे लिए, ठीक है। और क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब आप लोअर बजट एलोकेशन करोगे 0.09% जीडीपी का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो लैकिंग होगा ही। और फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये भी एक रीज़न है। मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे आपको थिंक करना है, वेन एवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल कम इन योर फ्रंट, तो यू मस्ट थिंक all these 10 points. You can think more than that, but you have to think all these points. Shortage of judges, low budgetary allocation, special leave petition, lack of functional court management, frequent adjournment, inefficient investigation, increasing literacy, burden of government cases, lack of infrastructure, fast growing population. This is a 10 point. ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखिए। बाकी ये तो आपको कोर हो गया, क्या हो गया ये हो गया कोर। अब इसके पेरीफेरी में भी बहुत सारा टॉपिक है, मतलब पेरीफेरी में क्या हो सकता है, क्या कॉजेज आखिर पेंडेंसी क्यों है। जैसे कि हम जो हमारे यहाँ पर है कि जो जजेस हैं वो 62 ईयर या फिर 60 ईयर इतना ही एज होता है, ठीक है। तो मतलब इस एज के बाद वो जज जो है बेसिकली वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इस जो पर्टिकुलर एज, जो इस एज की वजह से, चूंकि आप सपोज करिए कोई पर्टिकुलर जो जजेस है उसका एज मान लीजिए 62 साल है, अब वो रिटायरमेंट हो रहा है, अगर इसको हम इस एज को अगर हम 70 साल अगर हम कर दें अगर हम, तो क्या होगा, जो इसके पास जो एक्सपीरियंस है पिछले 40 साल का, वो 8 साल में वो बहुत ज़्यादा वो गवर्नमेंट को बेनिफिट दे देगा ऑन ए लार्ज स्केल। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि इसका जो है बर्डन थोड़ा सा गवर्नमेंट पे इंक्रीज होगा, इसको जो इनको सैलरी वो देना पड़ेगा, लेकिन केसेस कितने जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगी, आप इस चीज़ को भी देखें, ठीक है। अदर साइड ऑफ द कॉइन आपको ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक आपको कॉजेज ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी का एक ये है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या है जुडिशियल पेंडेंसी का, ठीक है। एक बोला जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब क्या होगा कि अगर आपने किसी को जस्टिस अगर आपने समय से नहीं दिया, सपोज कोई केस आज आया और एक अगर आप NCERT पढ़ेंगे ना, एक उसमें क्लास 12 के NCERT में लिखा हुआ है कि एक पर्सन को करीब 53 या 54 साल के बाद वो जेल से बाहर निकला था, वो सिर्फ 20 रुपये की वजह से, ठीक है। क्लास 53 या 54 साल के बाद, 53 साल या कुछ ऐसी मान लीजिए अप्रोक्स मान लीजिए 50 साल, ये तो चीज़ कॉमन है। हम तो बहुत ज़्यादा मतलब हम इस चीज़ को देखते हैं कि बिना मतलब में बहुत सारे लोगों को जो है वो जेल में बंद है, ठीक है। तो और उनके सपोज करिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ने आज केस फाइल किया और उसको जस्टिस मिल रहा है 20 साल के बाद, तो उसके लिए उसको जज के लिए उसके लिए कोई माने नहीं रह जाएगा वो जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये भी एक कंसेप्ट है। आप किसी को अगर जस्टिस अगर आप जल्दी में कर देंगे ना, तो वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो हमारा क्या कंसेप्ट है कि अगर 99 जो है वो गुनहगार छूट जाए और एक जो बेगुनाह है उसको सजा ना हो, ये हमारा कंसेप्ट चलता है।
ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रिजन, बिल्कुल सही बात भाई, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। अगर 100 लोगों का जगह है तो 170 लोग उस पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं, तो ये क्या है, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन तो है ये, ठीक है। इरोडेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कैसे, सपोज करिए कि अगर ये जो पर्टिकुलर जो इरोडेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज कि ये पीपल को पुअर बना रहा है, लोअर पर कैपिटा इनकम हो जाएगा लोगों का, लोग अगर बार बार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, हायर पुअर्टी रेट बढ़ जाएगा इससे, फिर जो क्राइम रेट है वो हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने जो रियल में जिसने क्राइम किया आप उसको पनिशमेंट आप उसको कर ही नहीं रहे हैं। ये जो है बेसिकली ये इसका एक रीजन हो जाएगा। पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाएगा, जो बिलीफ सिस्टम है वो जुडिशरी पे, गवर्नमेंट पर, ये पीपल का मतलब वो उस लेवल में नहीं रहेगा जिस लेवल में होना चाहिए। और ये इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी भी हो जाएगा। कैसे, सपोज करिए कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो आपका बहुत ही वीक है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी कम हो जाएगा। सबसे कोई बाहरी कंपनी आई वो देखेगी यार कि यहाँ पर इतना केसेस पेंडिंग है, कोई भी अगर मैटर अगर रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो वो उतना ज़्यादा उनके पास समय होता नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर। हम इसको कैसे, हम इससे सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं। यस, सॉल्यूशन जब भी आप द हिंदू पर हैं या इंडियन एक्सप्रेस पर हैं, जो भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये लोग बहुत ज़्यादा अगर ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट को या फिर सिस्टम को, तो आपको उस फ्लो में नहीं बहना है, आपको फिल्टर आउट करना है यार कि इसमें से मैं सॉल्यूशन क्या निकाल सकता हूँ। क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आपको रखना पड़ेगा ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी बैड से बैड हो जाए, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें जो है इंप्रूविंग करो इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर हमने इंप्रूव कर दिया, अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, न्यू कैंपसेस को खोलो, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि बजटरी एलोकेशन को उसमें प्रोवाइड करो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। एड्रेसिंग करना वैकेंसीज को, जो भी वैकेंसीज है आप उसको बहुत जल्दी आप उसको फिल अप करो, ठीक है, फास्ट पेस अपॉइंटमेंट करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो, जो भी वैकेंसीज है खास करके लोअर जुडिशरी वगैरह में, वहाँ पर आप उसको फिल करो, ठीक है। इंक्रीजिंग करो वर्किंग डे को, जैसे कि आज के डेट में क्या है, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वो 244 दिन वर्क कर रहे हैं, और जो हाई कोर्ट है वो 230 दिन वर्क कर रहे हैं, जो आपको सुप्रीम कोर्ट है आपको 190 डेज वर्क कर रहे हैं। तो इसके जो वर्किंग डेज को आप इसको इंक्रीज करो, ठीक है। फिक्स टाइम करो फॉर द केस ऑफ डिस्पोजल, भाई 1 साल में ही मैं केस को डिजॉल्व करूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा करें। आपको पता है जो 40% जो केस है ना, ये 3 साल से ऊपर के केसेस हैं इंडिया में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा डेटा, अभी आपको, मैं तो अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। और क्या करना है आपको, मीडिएशन, ये तो अभी भी फिलहाल में अभी जो CGI हैं और जो और प्राइम मिनिस्टर हैं उन लोगों ने भी मतलब ये बात को बहुत ज़्यादा फोकस किया कि आप मीडिएट कर लो भाई, क्या ज़रूरत है। मैं स्टार्टिंग में आपको कहा था ये बात के बारे में, जो हमारे पास जो इशू है ना, वो जो है इशू वो छोटा छोटा इशू है, ठीक है, बड़ा इशू नहीं है। हम जो हमारा जो फाइटिंग है, जो हमारा केसेस है वो छोटे छोटे काउज के लिए है, ठीक है। तो वो उसको मीडिएशन के थ्रू आप उसको कर लो। मीडिएशन के थ्रू जो सोसाइटी में एक क्या होगा, एक कलेक्टिवनेस आएगा, कलेक्टिव कंसिस्टेंस आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। तो मीडिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यस, ये होना चाहिए भाई, ये बिना इसके काम नहीं चल पाएगा। अगर आपके पास अगर 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, आप तो कैसे करेंगे, ये मेडिसिन के थ्रू, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। और क्या भाई, प्रमोट करो लोकल लैंग्वेज को इनसाइड द कोर्ट, इससे क्या होगा कि लोग इससे इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोकल लैंग्वेज को अगर आप प्रमोट करोगे ना विद इन कोर्ट के अंदर में, कोर्ट में क्या होता है, जो कॉमन पीपल होता है वो इंग्लिश को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जो एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तो वो उसको फील करेंगे, ठीक है। ये अब जो हमारे CGI हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो भी इस बात को फोकस करते हैं कि आप लोकल लैंग्वेज को यूज़ करो इनसाइड द कोर्ट। जैसे कि ये राजस्थान वगैरह में ये चीज़ यूज़ अभी हो रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कि हिंदी को भी वहाँ पे ऐड किया जा रहा है और इंग्लिश भी, दोनों चीज़, ठीक है। और जो भी केसेस का जो केसेस जो पब्लिकेशन होता है केसेस, वो हर एक जो भी लोकल लैंग्वेज उसमें पब्लिकेशन होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे कुछ जो चैनल हैं वो जुडिशरी से रिलेटेड वो अवेयर करे सिटीजन को, वैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन में आप इनोवेटिव आप लाएं। आप क्या करना चाहिए, इफिशिएंट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल भाई की काम बिल्कुल वर्क ढंग से करना है, ठीक है, मतलब अच्छे से काम करना है। ये आपको जो जितना पास टाइमिंग है उसको एफिशिएंट यूज़ करना है। रेगुलेशन ऑफ द एडजमेंट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई IT टेक्नोलॉजी यूज़ करो, यूज़ ऑफ डिजिटल कोर्ट करो, ठीक है। अगर हम डिजिटल इंडिया अगर हम बात करते हैं तो हम डिजिटल कोर्ट की बात क्यों नहीं करेंगे, हमें उसकी बात करना चाहिए। लोक अदालत को प्रमोट करो, तो ये सब क्या है, हम इस चीज़ से जो है हम अपने एक ओवरऑल जो सोसाइटी में जो बेसिकली एक प्रॉब्लम है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। सॉल्यूशन में हमेशा आप याद रखिए, इंप्रूविंग करो इंफ्रास्ट्रक्चर को, एड्रेसिंग करो वैकेंसीज को, इंक्रीज करो वर्किंग डेज को, फिक्स टाइम फ्रेमवर्क फॉर केस डिस्पोजल करो, मीडिएशन करो, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करो, प्रमोट करो लोकल लैंग्वेज इनसाइड द कोर्ट, एफिशिएंट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम करो, रेगुलेशन ऑफ द एडजमेंट करो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करो, आईटी टेक्नोलॉजी और डिजिटल कोर्ट करो, लोक अदालत लाओ, ठीक है। और क्या करना, लोगों को सिटीजन को अवेयर करो, और एज ए जो ये जो लॉ है ये एज ए कुछ हल्का हल्का जो बेसिक लॉ है उसको हमारे जो बुक में वो ऐड करो, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी है, जो भी बोर्ड का एग्जाम है, जो भी बोर्ड की जो भी बुक है उसमें इन सब चीज़ों को ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो जा सके वर्कशॉप में, उस वर्कशॉप को अटेंड कर सके। फियर ऑफ पुलिस को कम करो, ठीक है। मतलब जो कि बेसिकली क्या होता है कि पर्सन जो मतलब पुलिस स्टेशन जाने से वो डरते हैं, तो इस वाले जो फियर उसको कम करना चाहिए। पीपल का पुलिस से कंटेक्ट काफ़ी बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक जो सोसाइटी में जो गैप है वो कम हो जाएगी। जितनी गैप कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, लोगों में क्या होगी, उतना जितना ज़्यादा गैप कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि गवर्नमेंट में और गवर्नेंस में और जुडिशरी में सब में इंटीग्रेशन होगा, कंट्री काफ़ी डेवलपमेंट की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये सब है बेसिकली आपको। चलिए मैं आपको कुछ डेटा वगैरह दिखाता हूँ जो कि द हिंदू में है बेसिकली। ये देखिए अब जो पर्टिकुलर जो डेटा है ये आपको स्लो व्हील्स ऑफ जस्टिस, तो इसमें आप जब देखेंगे तो आप इसको थोड़ा रोक के आप इसे पढ़ भी सकते हैं। मोर देन 4 करोड़ केसेज आर पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक कोर्ट्स ऑफ इंडिया विच अबाउट 25% हैव बीन पेंडिंग फॉर ओवर 5 ईयर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप इसको, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा पढ़ें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या भाई इसमें, हैंगिंग फायर द मैप डिपिक्ट द शेयर ऑफ द केसेस पेंडिंग इन द मोर देन 5 ईयर इन द लोअर कोर्ट इन इंडिया अबाउट 1.08 करोड़ केसेस, जो कि 25% है ऑफ 4.8 करोड़ के टोटल केसेस, ठीक है, हैव बीन पेंडिंग फॉर 5 ईयर। देखो दिखाना चाहता है कि 1.8 करोड़ केसेस ऐसा है पेंडिंग केसेस और लोअर कोर्ट इन द, ये आपको 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है, तो इन सब स्टेट वगैरह में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिहार यूपी वगैरह में सब क्या है, यहाँ पर आपको लैंड केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है, ये भी एक दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। और क्या स्टेट वाइज शेयर में the 3 map depict the number of the pending cases across the different state with over 1 crore cases. UP has the more than pending cases which 40% has been pending more than 10 year. उत्तर प्रदेश में 1.3 करोड़, राजस्थान 21 लाख, देख पा रहे हैं आप। तो ये आपको केसेस पेंडिंग है, ठीक है। तो आप थोड़ा देखें इस डेटा को, ये आप यूज़ करें, आप इसको लिखें कॉपी में। पाइलिंग आप क्या होता है, मैप शोज द नंबर ऑफ द पेंडिंग केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन इन द डिफरेंट स्टेट। यूटी हिमाचल प्रदेश, केरला एंड दिल्ली, हरियाणा आर द वन टॉप ऑफ द लिस्ट। क्यों? यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, केरला के खास करके दिल्ली वगैरह, यहाँ पर केस बहुत ज़्यादा फाइलिंग होती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। तो क्या है 3068 पेंडिंग केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपको दिख गया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए डिले एंड लेंथ। यहाँ पर बेसिकली है कि द चार्ट शोज दैट द लेंथ ऑफ द पेंडिंग केसेस 1 लाख पर अगेंस्ट द शेयर ऑफ द केसेस पेंडिंग मोर देन 5 ईयर इन द 5 year in different states UT, though the number of the cases per capita is high for Kerala, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, percentage lower than 25% UP, ठीक है। क्योंकि भाई जितने ज़्यादा लोग आपको वो लिटरेसी होगी उतने ज़्यादा वो केसेस फाइल करेंगे। तो ये आपको डेटा आपको समझना पड़ेगा, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, कोर्ट वैकेंसीज देख रहे हैं। द स्केटर्ड प्लॉट शो द टोटल वैकेंसी द जजेज इन द लोअर कोर्ट horizontal axis and the vacancies the share with the total sanction strength of the vertical axis. 2020 in Uttar Pradesh there were about 1000 judicial vacancies in lower courts and share of the vacancies in the total sanction strength about 30% among the highest in the court. देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है जुडिशरी के बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है इन सब स्टेट में। तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा इस वैकेंसी को भाई, आप समझ पा रहे हैं। और इसको देखिए आप, ये पर्टिकुलर एबिलिटी टू ऑफ जजेज, एबिलिटी क्या है कि 1.1 लाख। द मैप शोज द नंबर ऑफ द जजेज पर सबऑर्डिनेट कोर्ट 2018-19। यूपी 1.13 लाख रेसिडेंट पर जजेज हैज़ द पुअरेस्ट जज अवेलेबिलिटी इन द कंट्री, फॉलोड बाय द तेलंगाना 1.08 लाख, वेस्ट बंगाल 1.3 लाख, बिहार 1 लाख, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द जजेज। और ये देखिए ये तो बहुत खतरनाक है, ओवर क्राउडिंग और प्रिजनर्स, इसमें ये बहुत दिक्कत लग रहा है बेसिकली कि उत्तर प्रदेश में जो अगर 100 अगर प्रिजनर्स वहाँ पर 177% हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली आपको थिंक करना पड़ेगा कि कंट्री मतलब किस और मतलब आपको दिखना पड़ेगा। अंडर ट्रायल ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है।
करीब करीब आपको मान लीजिए कि 76 के आसपास देखना चाह रहा है बेसिकली ये 2020 के आसपास में, मान लीजिए मोटा मोटी 80% के आसपास जो अंडर ट्रायल के केसेस में आ रहा है। तो ये आप इसको कैसे आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। ये एक सॉल्यूशन है जो कि आप इसको आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट सॉल्यूशन का नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बट लेकिन आप उसे करना चाहें तो, ठीक है। इसमें जो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। तो फिर वही है यार, मतलब कि जो एक बेसिकली है कि जो फैमिली है ना, जो फैमिली, मैं स्टार्ट करता हूँ फैमिली से, फैमिली, सोसाइटी, ठीक है, पीयर ग्रुप, ठीक है, और आपकी जो भी आपका जो पीयर ग्रुप है, आपका जो आपका सोसाइटी है, आपका जो स्कूल है, और आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और क्या है, और भी जो भी आपके इनकलकेट करते हैं आपके अंदर राइट वैल्यूज़ को, वो अगर अच्छी वैल्यू आप अगर प्रोवाइड करेंगे, इन्हें लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हम जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट को अगर हम क्रिएट करेंगे मोर एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों के पास समय नहीं रहेगा इन चीज़ों में उलझने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वर्क करना पड़ेगा एक बहुत ही बेसिक से। हमें सिर्फ ओवरऑल को नहीं जानना है कि भाई उसका कॉजेज क्या क्या है, आप उसमें इन्वॉल्व होइए, चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जब आप आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हो तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, या मतलब इसमें कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप देखिए। जैसे जो भी मैं आपको मूवी का जो भी मैं आपको डायलॉग दिखाऊँ, ये डायलॉग 4 मिनट कुछ सेकंड का, आप डायलॉग को फिर से आके देखिए, ये मूवी दामिनी का ये डायलॉग है ये। सो दोस्तों, ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि काफ़ी दिनों से ये टॉपिक घूम रहा था न्यूज़पेपर में। मैं सोचा कि पहले इसका थोड़ा सा कुछ कवर अप हो जाए, फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी और आप मुझसे चाहें तो जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद है आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।